नमस्कार दोस्तों, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे लंग्स यानी फेफड़े हमारी लाइफ लाइन होती हैं और ये हमारे शरीर में एक प्योरीफायर की तरह काम करते हैं। हमारे ब्लड को प्योर बनाते हैं, उसमें से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। तो अगर हमें कुछ ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकें तो क्या बात है। दोस्तों, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना आज की डिमांड है। ये जो समय चल रहा है, पेंडेमिक का टाइम है, कोरोना वायरस का इतना खौफ छाया हुआ है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो इसी कड़ी में आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जब हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर में हर सेल को, हर बॉडी पार्ट को, हर ऑर्गन को, हर सिस्टम को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज़्यादा प्योर ब्लड मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सेल्स होती हैं वो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे एक इमारत को बनाने के लिए ईंटें लगती हैं, उसी तरह से हमारा जो पूरा शरीर है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलके बना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये हमारी बॉडी की नींव है, और नींव जितनी मज़बूत होगी उतनी ही इमारत भी मज़बूत होगी, सुंदर होगी, ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। तो हम हर सेल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा सकें, उसके लिए आज हम एक प्रैक्टिस करेंगे। और ये टेक्निक आप जब यूज़ करेंगे, इससे पहले हमने डीप ब्रीदिंग के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि हम डीप ब्रीदिंग से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने सेल्स तक पहुंचा सकते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसको करने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की थी डीप ब्रीदिंग की। तो डीप ब्रीदिंग के साथ जब हम ये प्रैक्टिस को और ऐड कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं। उससे पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो योग में यूज़ किए जाते हैं। मुझे लगता है कि जब हम योग करते हैं तो योग की शब्दावली का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। तो कुछ 3-4 चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको कि जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो इसको हम योग की भाषा में बोलते हैं पूरक। इन्हेल करना यानी पूरक। जब हम एक्सेल करते हैं यानी सांस बाहर छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं रेचक। पूरक और रेचक। इसके बाद अगर आप सांस को होल्ड करते हैं, रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, उसको हम योग की भाषा में बोलते हैं कुंभक। कुंभक 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है कि हमने सांस अंदर भरा और सांस को अंदर ही रोक लिया, इसको हम बोलते हैं अंत्य कुंभक। जब हम सांस को बाहर छोड़कर रुक जाते हैं, होल्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो जब हम डीप ब्रीदिंग के साथ कुंभक की प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। दोस्तों, ये जो टेक्निक है ये हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षि पतंजलि ने हज़ारों साल पहले योग शास्त्रों में लिखी है, कुंभक के महत्व को बताया है। सिर्फ ज़रूरत है उसे रीडिस्कवर करने की, उसे पहचानने की, उस शक्ति को अपनाने की। एक ख़ास चीज़ जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर आप ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट हैं, आपको बीपी हाई रहता है, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको कुंभक नहीं करना है, कभी भी नहीं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। सांस को होल्ड नहीं करना है। बाकी सभी लोग अपनी कैपेसिटी के अनुसार कुंभक की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
डीप ब्रीदिंग करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था लंबे गहरे सांस भरने हैं, पेट से शुरू करके चेस्ट तक आते और यहाँ तक कॉलर बोन तक अपने बॉडी को पूरा सांस से भर लीजिए। और जब सांस अंदर है उसको अंदर ही भर के रोक के रखेंगे अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। और उसके बाद धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सांस को लेने में जितना टाइम लगता है उससे डबल टाइम आप सांस छोड़ने में लगाएं। सांस जब बाहर छोड़ा, बाहर छोड़ने के बाद भी आप फिर से कुंभक लगाएंगे, यानी सांस को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक दें। बाह्य कुंभक की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब ये सवाल आता है कि ये प्रैक्टिस हमें अलग से करनी है या इसे हम प्राणायाम के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आप प्राणायाम का अभ्यास डेली करते हैं, जैसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो उसके साथ आप अंत्य कुंभक और बाह्य कुंभक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्राणायाम नहीं करते हैं तो अलग से कुछ 2-5 मिनट निकालिए अपने लिए, डीप ब्रीदिंग करें। और जब डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उसके बाद आप उसके साथ इंक्लूड करेंगे अंत्य कुंभक और बाह्य कुंभक। छोटे बच्चों को कुंभक नहीं लगाने हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, हार्ट पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, तो उन्हें भी कुंभक की प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो सिर्फ डीप ब्रीदिंग का लाभ उठाएंगे। अब कुंभक का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? तो आइडियल जो सिचुएशन हमारे योग शास्त्रों में बताई गई है, जो रेशियो बताया गया है, दैट इज़ 1:4:2:2। माने आपने अगर इन्हेलेशन 1 काउंट तक किया है तो आपको 4 काउंट तक अंतः कुंभक लगाना है, फिर 2 काउंट तक एक्सेलेशन करना है और फिर 2 काउंट तक आपको सांस को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देना है। 1:4:2:2। 5 काउंट तक अगर आप सांस ले रहे हैं तो उसका 4 गुना 20 काउंट्स तक आप सांस को होल्ड करेंगे, अंतः कुंभक लगाएंगे। देन 2 मीन्स ट्वाइस, 5 2 ज़ा 10, तो 10 काउंट तक आप एक्सेल करेंगे और फिर 10 काउंट तक सांस को बाहर ही होल्ड करके रखेंगे। ये नोबल सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन है। आइडियली आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी कैपेसिटी के अनुसार कुंभक लगाना है। जैसे ही आपको अनईजीनेस लगती है, इमीडिएटली कम आउट ऑफ दैट प्रैक्टिस, क्योंकि आपके शरीर को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो हमेशा जो भी अभ्यास करेंगे अपने शरीर को सुनते हुए करेंगे। तो डीप ब्रीदिंग के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनुलोम विलोम के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के साथ कैसे करेंगे प्रैक्टिस? हम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं। एक प्रैक्टिस हम करके देख लेते हैं। कमर सीधी रखेंगे, हाथ से आप चाहें तो मुद्रा बना सकते हैं या ऐसे ही अपने घुटनों पर हाथ रख लीजिए। ज़मीन पर बैठकर, चेयर पर, जहाँ भी आप प्रैक्टिस करना चाहें उस अभ्यास को आप कर सकते हैं। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से हम स्टार्ट करेंगे, इनहेल करेंगे। सपोज़ हम 3 काउंट तक इनहेल करते हैं, उसके बाद आप दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लीजिए एंड होल्ड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। देन एक्सेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं एक्सेल करने में। पूरा एक्सेलेशन के बाद फिर से दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर दें और सांस को होल्ड करके रखें। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करें, अंतः कुंभक लगाएंगे, होल्ड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। देन एक्सेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल।
और फिर से दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लें एंड होल्ड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। एंड रिलैक्स। ये एक राउंड हो गया हमारा। तो इस तरह से आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितने राउंड्स आप करना चाहें प्रैक्टिस करें, 2 से 5 मिनट, या अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसके साथ आप कुंभक की प्रैक्टिस करें। लेकिन कुंभक से पहले आपको अनुलोम विलोम का बहुत अच्छे से अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल की प्रैक्टिस हो जाती है। या फिर आप इसको डीप ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस करें, लेकिन सांस को उतना ही होल्ड करना है जितना आपकी कैपेसिटी है। और ये प्रैक्टिस करने के बाद 2 से 5 मिनट आप प्रैक्टिस करें डीप ब्रीदिंग विद कुंभक। उसके बाद आप थोड़ी देर शवासन में आराम करेंगे। शवासन इस कि हम पीठ के बल लेट जाते हैं, पैर खुले हुए, हाथ शरीर से दूर, हथेलियाँ खुली हुई, आसमान की ओर, आंखें बंद रखेंगे। यानी बिल्कुल हम जैसे आरामदायक स्थिति में जो हम लेट जाते हैं उस स्थिति में लेटकर थोड़ी देर 2 मिनट आप ज़रूर आराम करें। और उसके बाद आप देखें कि रिज़ल्ट्स इतने बढ़िया आते हैं, आपकी लंग्स की कैपेसिटी 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप पूरी तरह से निरोगी रहेंगे। हमें किसी तरह का रोग नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में फिर कुछ नई बातों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। नमस्कार।